आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन K इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 लीटर्स मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फाइंड हो पाएगा? हाँ ठीक है। तो क्या है, K मोल पर लीटर है, 1 माइनस n है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स है, K का जनरल यूनिट ये होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो लीटर को भी मैं पर लीटर में ले आया, मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, -1 सेकेंड इनवर्स। हाँ सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बेस सेम है दोनों का, 1 माइनस n इक्वल टू -1, माइनस वाले n को उधर भेज दो, माइनस वाले 1 को इधर ले आओ, तो ये +1 हो जाएगा, ये +n हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 2 ऑर्डर आ जाएगा। देयरफॉर हेंस द रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। करेक्ट? आया समझ में? नोट कर लीजिए। चलिए मान लीजिए मैंने दे दिया आपको, ये तो पहला सवाल था, दूसरा सवाल दे दिया K इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। चलिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? What is the order of reaction? वेरी गुड, ये तो यूनिट देखते ही बता देना चाहिए। सेकेंड इनवर्स मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पूरे यूनिट्स में यही एक्सेप्शन होता है जिसमें केवल सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। निकाल पाओगे ना सभी लोग? डाउट लग रहा है मुझे, जल्दी आंसर नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ 1 नंबर का क्वेश्चन है ये बस। इस तरीके कुछ आए, कुछ कॉम्प्लेक्स कर दे अगर, तो इस तरह सॉल्व कर लो, 1 नंबर में आता है ये। और क्वेश्चन दे क्या कुछ? आज क्वेश्चन ही करते हैं थोड़ा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फॉर 2a प्लस b प्रोडक्ट फॉर रिएक्शन 2a प्लस b, ठीक है, 2a प्लस b प्रोडक्ट आपके पास बनता है। ये रिएक्शन दिया हुआ है आपको। अब आगे की कंडीशन दी है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A is doubled, when concentration of A is doubled, rate of reaction increases 2 times. Rate of reaction increases 2 times. फिर अगला, व्हेन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इस तरह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन पार्ट में नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो हर पहला कंडीशन के हिसाब से देखोगे आप, पहली कंडीशन क्या है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, वो दूसरे में एप्लीकेबल होगी। एक साथ सारी कंडीशन एक ही में मत लगा देना। व्हेन, सेकेंड पार्ट क्या है, व्हेन concentration of A and B both doubled,
doubled, rate of reaction increases 8 times. Rate of reaction increases 8 times. Write rate law expression. Write rate law expression and find out ORD or order of reaction. Find rate law expression and order of reaction. चलिए try to solve it. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए ध्यान से. आपको रिएक्शन दिया हुआ है 2A + B विल फॉर्म प्रोडक्ट. हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब A को डबल करते हैं, A का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है 2 गुना. क्या डबल हो रहा है? कंसंट्रेशन A का डबल होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जाता है. याद रखना, A 2 गुना नहीं हो जा रहा है. कंसंट्रेशन A का जब बढ़ा रहे हो, A का डबल कर रहे हो जब, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना हो जाता है. ठीक है. और दूसरी कंडीशन क्या है कि व्हेन A एंड B बोथ आर डबल्ड, A और B दोनों को डबल कर दे रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो जाता है. रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना, 8 टाइम्स हो जाता है. राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. पहले तो इन कंडीशन के हिसाब से जरा इक्वेशन बनाइए, जनरल रेट लॉ लिखिए एक बार. सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको जनरल रेट लॉ लिखना पड़ता है कि रेट लॉ इस रिएक्शन के लिए होगा क्या. बता पाओगे क्या होगा? हर क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने की आदत डालिए, ठीक है ना. चलिए यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. पहले मुझे बताओ जल्दी से, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो या स्मॉल r लिख दो, दोनों ही चीज़ बराबर है. ROR लिख दो इज इक्वल टू स्मॉल r लिख दो, कैसे भी लिख दो. रेट लॉ को कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो. रेट लॉ भी क्या है? एक तरीके का रेट ऑफ रिएक्शन ही है. ठीक है. क्या हो जाएगा भाई? के A का कंसंट्रेशन, पावर क्या होगा? A के कंसंट्रेशन का पावर क्या होगा? 2. नहीं दिया ना क्वेश्चन में, नहीं दिया है क्वेश्चन में. तो आप, मैंने क्या कहा था, कंसंट्रेशन का पावर कभी भी रिएक्शन से देख के नहीं लगाएंगे आप. ठीक है. कंसंट्रेशन का पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगा. ठीक है. क्वेश्चन में नहीं दिया है अगर कुछ भी, तो आप क्या मान लोगे? x. अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहता तो आप कैसे दिया रहता? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, इस तरीके से दिया रहता. लेकिन अगर कहीं पे इस तरह विद रिस्पेक्ट टू करके नहीं दिया है तो आप कैसे लिखोगे? A की पावर x. क्लियर है? लिया, समझ में आया? B का कंसंट्रेशन की पावर दिया है क्या कुछ? B का भी नहीं दिया है तो B को मान लो y. इस तरह कोई C होता तो आप Z मान लेते. ठीक है. चलिए, अब ये आपका क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, जनरल रेट ऑफ रिएक्शन. पहली कंडीशन देखिए जरा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हेन A इज डबल्ड ROR इंक्रीजेस 2 टाइम्स. क्या बोल रहा है भाई? इसने A को डबल किया, मतलब K तो वैसा ही है, और इसने A को डबल किया, पावर तो x ही रहेगी, और B जैसे का तैसा लिख दोगे, उसमें कोई चेंज नहीं है. A को इसने क्या किया? डबल किया, तब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 8 टाइम्स. तो हाँ सॉरी 2 टाइम्स. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम्स. तो ये क्या हो जाएगा? पहले R था, ये 2R हो गया. क्लियर है ये चीज? ऐसे समझ में आया? ठीक है. सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि व्हेन A एंड B बोथ आर डबल्ड, A और B क्या कर दिया? दोनों को डबल कर दिया.
x और b, ये इधर 2b हो जाएगा पावर y, दोनों को डबल कर दिया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है? 8 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन तो हमने फाइंड कर लिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया है। आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता करना है। ठीक है, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने लिख लिया है, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं पता है ना आप लोगों को? एन की वैल्यू होती है n इजिकल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स निकालो y निकालो तो n पता चल जाएगा, x और y की वैल्यू आएगी तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। समझेगी नहीं मेरी बात? 8R लीजा आ गई क्या? सॉरी रिदा, 8R कैसे आया बेटा? देखो यहाँ पे क्या है, when A and B both are doubled, जब A और B को हम क्या कर रहे हैं, दोनों को डबल कर रहे हैं, A और B दोनों को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है कितना? 8 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन को R से या ROR से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने 8R लिख दिया उसको। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। पहले मुझे बताइए क्या एक्स वाई यहाँ पे फाइंड कर पाओगे आप? 3 अननोन है यहाँ पे, देखो 3 अननोन है। 3 अननोन कौन कौन से हैं? एक्स है, वाई है, के है। लेकिन हमको के फाइंड करने को नहीं कहा, रेट कांस्टेंट फाइंड करने को नहीं कहा है। हमको क्या फाइंड करना है? केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो एक्स और वाई फाइंड करना है। क्लियर है? तो एक्स और वाई तो फाइंड हो सकता है ना इन तीनों इक्वेशन से? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब ये मैथ्स वाला सवाल है थोड़ा सा, एक्स और वाई कैसे फाइंड कर सकते हो आप? बोलिए। कुछ इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ होता है? कैसे करेंगे डिवाइड या प्लस? जो भी करना हो, प्लस करने से तो कुछ मिलना नहीं है, डिवाइड ही हो पाएगा, मल्टीप्लाई करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, डिवाइड ही होता है इस चैप्टर में। अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, सेकंड डिवाइडेड बाय 1, तो यहां से के कैंसिल हो जाएगा, b की पावर y कैंसिल हो जाएगा, यहां से x निकल आएगा ना, a कैंसिल हो जाएगा, यहां से x निकल सकता है क्या? बोलिए हाँ या ना। आयशा रिता, आप लोगों को समझ में आया? अगर मैं यहां पे लिख दूं कि डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, कर सकता हूं क्या? लीनियर इक्वेशन ही तो है ये आयशा रिता, लीनियर इक्वेशन है ये, 10th में पढ़ा होता है लोगों को, 10th में तो होता है ना ये सब चीजें। तो कैसे करेंगे? सेकेंड डिवाइडेड बाय 1। चलिए जरा डिवाइड करिए, मतलब ये ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और ये वाला पहली इक्वेशन डिनोमिनेटर में। तो r से r कैंसिल हो गया क्या? बोलिए हाँ या ना। तो यहां पे आया 2 हुआ, k से k कैंसिल हो गया क्या? कैंसिल हो गया ये। 2a की पावर x, a की पावर x, तो a की पावर x और a की पावर x तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे? 2 की पावर x बचा कि नहीं बचा? टू की पावर x बचा यहाँ पे, और b की पावर y और b की पावर y भी कैंसिल हो गया आपस में। तो इक्वेशन यही बनी कि नहीं बनी? तो अब देखो, क्या मैं इस वाले 2 को 2 की पावर 1 लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना। तो दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो सकती है। तो x इक्वल टू, आपको x पता चल गया। y कैसे बताओगे? y भी निकालना पड़ेगा हमको। y कैसे निकाल सकते हो भाई? हाँ,
इक्वेशन कौन सी आपको लगता है डिवाइड करने से मिल जाएगा? थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, आप समझ जाओगे ना देख के। यही तुरंत देख लो कि कौन सा टर्म पूरा कैंसिल हो रहा है। हाँ, तो आप यहाँ पे y कैसे निकालोगे? डिवाइडिंग थर्ड बाई सेकेंड। आयशा समझ में आया ना? हृदय, डिवाइडिंग थर्ड बाई सेकेंड, थर्ड ऊपर सेकेंड नीचे, r से r कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 4 आ गया, k से k कैंसिल हो गया, 2a की पावर x, 2a की पावर x भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 2b की पावर y, b की पावर y, b की पावर y और b की पावर y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? 2 की पावर y, है ना, 2 की पावर y। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 2 की पावर y लिख सकते हैं। बेस सेम कर दिया हमने, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? x और y निकल आया है, अब रेट लॉ निकल आएगा। रेट लॉ कैसे निकलेगा? रेट लॉ यही तो है आपका जनरल वाला, है ना, रेट लॉ यही तो है आपका इस इक्वेशन के लिए। तो रेट लॉ आप लिख लो, ये रेट लॉ क्या हो जाएगा? आर ओ आर इज इक्वल टू आर के ए की पावर 1 और b की पावर क्या है? 2। तो यही तो रेट लॉ हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है n से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इक्वेशन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज n? द पावर ऑफ दिस, सॉरी, समेशन ऑफ दिस पावर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो x क्या है? 1, y है 2, ये 3। कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है ये? थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। बोलिए, समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको।